इस दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। आप एक स्टूडेंट हो तो आप सोचेंगे एग्जाम आने वाला, अच्छे से पढूं, एग्जाम में टॉप करूं। और यदि आप एक नौकरी ढूंढ रहे हो तो नौकरी के लिए तैयारी करते हो। हम डिसाइड तो करते हैं वो करना है या वो करना है, बट जो करना चाहिए करते नहीं है, क्योंकि अंदर से फीलिंग नहीं आता है। और सोचते हैं आज मूड नहीं है, काल करूंगा, और मोबाइल उठा करके इंस्टा पे रील्स देखता हूँ या कॉमेडी वीडियो यूट्यूब पे देख देता हूँ, और काल के चक्कर में टाइम वेस्ट कर देते हो और काल कभी आता नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, जानेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, जो चीज सही है उसको बोलूंगा, क्योंकि मोटिवेशन ऐसी एक चीज है, एक बार मैं आपको कर दिया तो आप वो चीज को 1 से 2 दिन तक करेंगे, उसके बाद आपके मोटिवेशन लो हो जाएगा और आप उस काम को स्टॉप कर देंगे। तो फिर मैं रियलिटी की बात करूंगा। भारत के कबीर संत कबीरदास ने बोले थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। उसका मतलब होता है दोस्तों, जो काल करना है आज कर लो, और जो आज करना है अभी ही कर दो, नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर क्या करोगे। डॉक्टर स्टील के अकॉर्डिंग पिछले 40 साल से क्रोनिक प्रोक्रेस्टिनेशन देखने के लिए मिला है। आज के टाइम पे दुनिया में 50% लोग काम को टालते हैं। काम को टालने का सबसे बड़ा रीजन एग्जाम्पल, हम जब कोई एग्जाम या जॉब की इंटरव्यू के लिए जाते हैं काम को टालते हैं, बट यूट्यूब कॉमेडी या इंस्टा पे रील्स के लिए नहीं। जब कोई इमोशन चीज होता है तब हम काम को टालते हैं। जब कोई चीज आसान होता है, फिजिकल मेंटली इमोशन एफर्ट होता है, तभी काम को नहीं टालते। हम किसी भी चीज को करने से पहले कुछ दिन तक रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, हमारी एग्जाम 5 महीना बाकी है, लेकिन हम सोचते हैं अभी तो 4 महीना बाकी है, और मोबाइल देखते देखते टाइम निकल जाता है। तो फिर आप सोचते हो कुछ खा लेता हूँ तब करूंगा, उसके बाद सोचते हो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ उसके बाद करूंगा, उठने के बाद आप सोचते हो थोड़ा नहा लेता हूँ उसके बाद करूंगा, और दिन रात बन जाता है और आपको लगता है और 4-5 घंटे के बाद रात हो जाएगा, और आप रात भर उस चीज को करते हो और सही से सो भी नहीं पाते। दोस्तों, स्कूल या कॉलेज में आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की कोई फर्क नहीं पड़ा और आपको अच्छी नौकरी नहीं मिला, बट आगे चल करके आपको बहुत रिग्रेट फील लगता है। आप बहुत सारी गाँव में देखा होगा अंकल या आंटी को बोलते हुए, हम भी सोचते थे मैं एक सिंगर बनूं, बट क्या करूं, हमारी हालत इतनी खराब था, हम कुछ नहीं कर पाए और कुछ ना कुछ बहाने बनाते। बट उनको पता है कि उन्होंने करने की कोशिश ही नहीं करी और रिग्रेट फील करते हैं। कभी कभी आप सोचते हो मेरा सपना है मेरी पेरेंट्स को एरोप्लेन में बैठाऊंगा, बट बाद में पता चलता है वो गुजर गए और रिग्रेट फील करते हो, और रिग्रेट के साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होते हो। यदि काम को टालने की खुशी नहीं मिलती तो फिर आप टालते क्यों हैं? पहला होता है एक्सपेक्टेशन। एग्जाम्पल, आपकी कॉलेज में आपको बोला जाता है इस साल में जो टॉप करेगा उसको 1 से 2 लाख मिलेगा, तो आप मोटिवेशन के साथ पढ़ने में लग जाते हो। पढ़ने में यदि आपकी टॉप करने का 100% चांस होता है तो फिर आप मन लगा के पढ़ेंगे, लेकिन आपकी टॉप करने का 1% भी चांस नहीं होता तो फिर आप नहीं पढ़ेंगे। दूसरा होता है प्रॉफिट और लॉस। एग्जाम्पल, यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते और डॉक्टर आपको बोले एक्सरसाइज कर लो, नहीं तो आप 10 दिन के बाद मर जाओगे, आप जरूर करोगे, क्योंकि हमारी माइंड हमेशा प्रॉफिट को देखता है, नुकसान को नहीं। तीसरा होता है नीड्स। एग्जाम्पल, एक लड़का को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, यदि मैं क्रिकेट की बात करूंगा उसको अच्छा लगेगा और मोटिवेट के साथ मेरे साथ बात करेगा, बट मैं यदि उसको फुटबॉल की बात करूंगा नहीं करेगा, क्योंकि उस काम को लेकर के प्रोक्रेस्टिनेशन जरूर करेगा। सेम डेट, आप अपनी नीड को समझ करके काम करोगे, आपको हाई मोटिवेट फील लगेगा। आसान तरीके से बताता हूँ, एक लड़का बहुत गरीब घर से, वो IAS के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उसको मिल जाएगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगा। बट और एक लड़का है एक अमीर घर से, उसके पास बहुत पैसा है तो वो भी IAS बन जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद सोचे दोनों में से कौन ज्यादा खुश और मोटिवेट के साथ काम करेगा। चौथा होता है रिजल्ट। जो काम में हमें जल्दी रिजल्ट मिलता है उसको हम करते हैं, लेकिन जो लेट में मिलता है उसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि लोग हमेशा बोलते हैं आज है काल मर गए तो, लेकिन लॉन्ग टाइम तक यदि सोचते हैं हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन लोगों को जल्दी रिजल्ट मिलता है तो खुश होते हैं। एग्जाम्पल, यदि आपको बुक पढ़ने के लिए बोला जाए इग्नोर करते हो, और फ्री फायर खेलने के लिए बोला जाए मान जाते हो। बुक पढ़ने से ऑटोमेटिक रिजल्ट नहीं मिलता है, बट फ्री फायर खेलने से ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलता है। कोई भी काम करने का मूड मोटिवेशन वीडियो देखने से नहीं आता है। मोटिवेट तब आता है जब आपका पर्सनली नीड आपके काम और उस काम के रिजल्ट से मिलता हो। कभी कभी यूट्यूब और इंस्टा रील्स देखना और पढ़ाई के कंपेयर में यूट्यूब और इंस्टा टॉप में रहता है। काम को टालने का और एक कारण होता है फियर एंड फेलियर। हमें फेल होने से डर लगता है, इसलिए हम काम को टालते हैं, बट उसका सॉल्यूशन क्या है? जब आप काम को टालते हो उसका वजह है लो एक्सपेक्टेशन, नीड सही से नहीं मिलना और फियर एंड फेलियर के वजह से। यदि सारी चीज को समझ करके अपनी अंदर पहचान पाते हो कि किसके वजह से काम को टालते हो, तो फिर आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। पहले दिमाग को शांत कीजिए और एक पेपर पर राइट करें
काम को क्यों टालते हो, आपको आधा सोल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों, आपको लगता है मैं पढ़ाई या और कोई चीज़ आप करते हो और आपको कॉन्फिडेंट नहीं लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप ऐसी एक चीज़ करें जिसमें आप अच्छे परफॉर्मेंस के साथ रिजल्ट भी ला सकते हो, उस पर फोकस दें। आपको लगता है ऐसी एक बड़ी चीज़ है जो आपको 5 से 6 साल या लेट में मिलने वाला है, आप उस प्रोसेस को छोटी छोटी डिवाइस में रखें और छोटी प्रोसेस के बाद छोटी सी रिवॉर्ड दीजिए, बेटर फील करोगे। यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा स्टेप ले रहे हो और आपको लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, बट एक चीज याद रखना, फेलियर से भी बहुत बड़ी चीज है कभी ट्राई ही ना करना। हम फेल होने से डरते हैं इसलिए कि यदि मैं नेटवर्क मार्केटिंग या IAS IPS की तैयारी करता हूँ, फेल हुआ तो लोग मजाक बनाएंगे। यदि हम इसी डर से जीते रहे लोग क्या कहेंगे, बाद में जा करके बहुत रिग्रेट फील करोगे और आप 50-60 के उम्र के बाद सोचोगे मैं कर लेता तो सही होता। और लास्ट में एक चीज बोलूंगा दोस्तों, आप कोई भी चीज करते हो, आपको लगता है आपको सक्सेस मिलेगा तो फिर आप करें। यदि किसी के कहने से छोड़ देते हो, आपको बहुत रिग्रेट फील लगेगा और जिंदगी में आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। उसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।